हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल BVM लॉयन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे पाठ प्रश्न 2 पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF और LCM के गुणनफल के। तो देखिए हल करते हैं। 26 और 91 है। 26 के गुणनखंड करने हैं। खंड हो गए 2 गुणा 13, 13 दूना 26, तो ये 2 की घात 1 गुणा 13 की घात 1 हो जाएगा। 91 में 13 सत्ता 91 होता है, तो 91 के गुणनखंड हो गए 7 की घात 1 गुणा 13 की घात 1। 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 26 के इकाई अंक में 6, इसमें 2 का भाग चला जाएगा। 2 का भाग 26 में देंगे 13 आता है, तो 13 दूना 26 हो गया। इसी प्रकार 91 है। 91 में इकाई अंक में 1 है, इसमें किसका भाग जाएगा? 2 का नहीं जा सकता। 5 का भाग 0 और 5 इकाई के अंक में होना चाहिए, 0 और 5 नहीं है। 5 के बाद अब 7 का भाग देके देते हैं। 7 का पाड़ा आपको आता होगा, या 13 का पाड़ा आता है, 13 सत्ता 91। तो इस तरह से ये 91 के गुणनखंड हो जाएंगे। 26 और 91 के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल ध्यान ये रखना है, न्यूनतम घातों को लेना है। तो 13 की न्यूनतम घात यहाँ पर 1 ही है, 13 की घात 1 हो गया आंसर 13। अतः महत्तम समापवर्तक HCF बराबर 13 हो गया। और 26 और 91 के सभी अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल लेना है LCM के लिए। ध्यान ये रखना है, इसमें अधिकतम घात लेनी है, सभी अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात। तो ये 2 की घात 1 हो गया, 7 की घात 1 हो गया और 13 की घात 1। इन सबको गुणा करेंगे, 7 गुणा 13 गुणा 2 कितना होता है? 182। LCM आ गया 182। और संख्याओं का गुणनफल, संख्या है 26 और 91, इनका गुणनफल हो गया 2366। और HCF और LCM का गुणनफल क्या हुआ? 13 गुणा 182, क्या हो जाएगा? 2366। दोनों में 2366 आ रहा है। अतः संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCF, ये हमें प्रूफ हो गया है। 92 और 510 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। देखना हमने 92 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 23, तो 2 यहां पर 2 बार आ रखा है, 2 की घात 2 गुणा 23 की घात 1। 510 के अभाज्य गुणनखंड करे हमने 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, तो ये 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1 गुणा 17 की घात 1। 92 और 510 के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल HCF होगा। तो ध्यान ये रखना है, न्यूनतम घातों को लेना है। तो ये न्यूनतम घात, पहले उभयनिष्ठ कौन है? केवल 2 है, तो 2 का घात 1 न्यूनतम है, तो 2 इसका आंसर आएगा। फिर 92 और 510 के LCM लेना है, उसके लिए सभी गुणनखंडों को लेना है और उनकी अधिकतम घात लेनी है। तो 2 की घात अधिकतम 2 है, तो 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1 गुणा 17 की घात 1 लेनी और गुणा 23 की घात 1। इन सबको हमने गुणा कर देना है, तो आ रहा है 23,460। महत्तम समापवर्तक HCF आया 2, लघुत्तम समापवर्त्य आया 23,460। और संख्याओं का गुणनफल 92 को 510 से गुणा करेंगे तो 46,920 आता है। HCF और LCM को भी आपस में गुणा करेंगे, 2 गुणा 23,460 बराबर भी 46,920 आ रहा है। अतः संख्याओं का गुणनफल बराबर हो गया HCF इंटू LCM। प्रूफ। खंड 3 में है 54 और 336, इनके हमने अभाज्य गुणनखंड करने। 54 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 यहां पर 3 बार आ रखा है, तो इसको घातांकों के रूप में लिखेंगे। 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 3। 336 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 ये 4 बार आ रखा है, तो 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। ये 54 और 336 के गुणनखंड कैसे करें, आइए इसको एक सरसरी तौर पर अगली स्लाइड में देख लेंगे। देखिए,
तब दोनों संख्याओं के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड लेना है और उनकी न्यूनतम घात लेनी है। तो 2 की घात 1 है कॉमन और 3 भी है कॉमन, तो 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, 3 दूना 6। अब एलसीएम के लिए दोनों संख्याओं के सभी अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल लेना है, लेकिन उनकी अधिकतम घात वालों को लेना है। तो 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 3 गुणा 7 की घात 1। 2 की घात 4 कितनी हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 3 की घात 3 मैंने 3 3 9 3 27। तो इन सबको गुणा करना है, 16 गुणा 27 गुणा 7 बराबर 3024 आएगा। अतः महत्तम समापवर्तक HCF बराबर 6 और लघुत्तम समापवर्त्य बराबर 3024। और संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, 54 गुणा 336 गुणा करेंगे 18144। HCF गुणा LCM क्या होगा, 6 गुणा 3024 गुणा करेंगे 18144। अतः संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा, HCF और LCM के बराबर हो, क्योंकि 18144 दोनों में आ रहा है। अतः संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM और HCF का गुणनफल। प्रूव।